शिकायत की बात करते हैं। अगर मेरा बस चले तो कान पकड़ के कुर्सी से उतार के नीचे कर दूं। मेरी पहचान 8-9 साल प्रधानमंत्री रहे मोहतरम और 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे। उनको ये नहीं पता चला इतने लंबे अरसे के अंदर मेरी पहचान ये कपड़े नहीं, वो पार्लियामेंट पर लहराता हुआ तिरंगा है, वो है मेरी पहचान। आप मुझे अमेरिका ले जाइए, पाकिस्तान ले जाइए, इन कपड़ों में खड़ा कर दीजिए, एक पाकिस्तानी निकालिए जो मुझे कह दे हिंदुस्तानी हूँ, दिखाइए। नहीं दिखा सकते ना। ये तिरंगा दे दीजिए इतना सा, बहुत बड़ा नहीं, लहराता हुआ नहीं, यहाँ लगा दीजिए बस 1-1.5 इंच का और घुमा दीजिए सारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान का सदर भी कह देगा, प्रधानमंत्री भी, कि मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी। मेरी पहचान ये कपड़े नहीं है, वो तिरंगा है जो पार्लियामेंट पर अपनी शान से लगा। भाई को भाई से लड़ा दिया, किसी को सर से पैदा करा दिया, किसी को हाथ से, किसी को पेट से, किसी को पैर से। अरे सारे इंसान एक ही जगह से पैदा होते हैं, माँ की कोख से। कोई कहीं से पैदा नहीं होता, कितने ही बड़े मनसब पे पहुंच जाए, चाहे वो कितना बड़ा शहंशाह बन जाए या किस सड़क पर झाड़ू लगाने वाला आ जाए, सब एक ही तरह से पैदा होते हैं। मोहन भागवत जी का बयान आता है कि भगवान सबको एक समान पैदा करते हैं, लेकिन जो समाज में बंटवारा होता है, एक खासकर जात समुदाय है ब्राह्मण, वो करते हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए साहब, ये मोहन भागवत जी का बयान है। मोहन भागवत जी कह देंगे तो पूरा मुल्क शांत रहेगा, और अगर मैं कह दूंगा तो पूरा मुल्क गालियां देनी शुरू कर देगा। अगर मोहन भागवत जी को ये बात पूरे मुल्क से कहलवानी है तो मोहन भागवत जी को पहले वो वातावरण बनाना चाहिए जो पूरे मुल्क में इस आज़ादी हो कि जिस शख्स का जो दिल चाहे खुलकर कह सके। और वो ये कहते हैं कि साहब ये ब्राह्मणों ने बनाया था, तो मोहन भागवत जी कौन है? मोहन भागवत जी कौन है? आरएसएस के अब तक जितने सरसंघ चालक रहे वो कौन थे? वो कौन थे? नरेंद्र मोदी को अगर छोड़ दें और अमित शाह को, तो भारतीय जनता पार्टी के अब तक लीडर जितने रहे वो कौन थे? कौन थे? सब वही तो थे जिन्होंने ये सारा फैलाया रहा था पूरे मुल्क में, पूरे कौम को बर्बाद कर दिया। भाई को भाई से लड़ा दिया, किसी को सर से पैदा करा दिया, किसी को हाथ से, किसी को पेट से, किसी को पैर से। अरे सारे इंसान एक ही जगह से पैदा होते हैं, माँ की कोख से। कोई कहीं से पैदा नहीं होता, कितने ही बड़े मनसब पे पहुंच जाए, चाहे वो कितना बड़ा शहंशाह बन जाए या किस सड़क पर झाड़ू लगाने वाला आ जाए, सब एक ही तरह से पैदा होते हैं। ना कोई छोटा है मेरी निगाह में, ना कोई बड़ा है, सब बराबर है। इंसान सब बराबर है। बस शर्त यह है कि वो अच्छा इंसान हो या खराब इंसान हो, बस फर्क इतना है। और वो इंसान खुद बनता है, उसे कोई नहीं बनाता। 2024 चुनाव के पहले ऐसी बयानबाजी आना, क्या लगता है कि बीजेपी और आरएसएस में दो फाड़ नजर आ रहे हैं? नहीं आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में दो फाड़ आज नहीं हुए। जो आरएसएस ने बोया वो वही काटेगा। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। अच्छा, जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को भी ठिकाने से लगा दिया, आरएसएस को भी ठिकाने से लगा दिया। अब कुछ भी हो, कांग्रेस मुखालफत क्या करती है? सरकार की नहीं, मोदी की। समाजवादी किसकी मुखालफत करती है? मोदी की, सरकार की नहीं। मुसलमान किसकी मुखालफत करता है? मोदी की। सब खत्म, आरएसएस भी खत्म, भारतीय जनता पार्टी भी खत्म, सबको ठिकाने लगा दिया मोदी ने। क्या होता है? मोदी मोदी मोदी। आप जाइए मोदी साहब की रैली में, मैं तो आपके टीवी चैनलों पर देखता हूँ, क्या नारे लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी नहीं लगती, मोहन भागवत नहीं लगता, मोदी मोदी मोदी। जब भाई आप ले ऐसे आदमी को आए जिसने आपको ठेंगा दिखा के ठिकाने से लगा दिया, तो जो बोया वही काटोगे। वो तो मुसलमानों से बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं अपने नेताओं को कि मुसलमानों से जाइए बात कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुसलमानों से बात कीजिए। हमारे यहाँ एक शेर है, जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। समझे? जब भारतीय जनता पार्टी धोखा देने लगी मोहन भागवत जी को, वो जब ये कहते हैं ना कि साहब हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर क्या कहते हैं मोहन भागवत को? क्या कहते हैं? मुल्ला भागवत। पहले अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे, जाके हाजिरी लगाते थे। वो था आरएसएस। ये आरएसएस नहीं है जिसका एक वर्कर खड़े होकर मोहन भागवत को कहते मुल्ला भागवत। मतलब मोहन भागवत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कर ही नहीं सकते। देखिए, दो चीजें एक साथ नहीं चलती, दो चीजें एक साथ नहीं चलती। आप आग लगा रहे हैं और पानी डाल रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं या तो आप आग बुझाने वाले बन जाइए या आग लगाने वाले बन जाइए।
दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। कहते हैं हिंदू और मुसलमान दोनों एक है, वो डीएनए सेम है। मुसलमानों से तो कहते हैं कि साहब आपके अंदर जो एहसास बरतरी है वो खत्म कर दो, कहते हैं ना। उसी बयान में कहा है, मैंने सुना है टीवी पर वो बयान, और उसी बयान के अंदर कहते हैं कि साहब हम तो मुसलमानों से अच्छा ताल्लुकात करना चाहते हैं। कैसे होंगे? भाई कहते हैं कि डीएनए सेम है, हिंदू मुसलमान के अलग नहीं है, पूर्वज सबके हिंदू थे, सब एक है। सर आप कह रहे वो हैं कौन सा मुसलमान है? मोहन भागवत मेरे सामने पेश करे, भारत के सामने पेश करे, जिसने ये कहा है कि हमारा डीएनए अलग है। करें, ये कहने की जरूरत है? एक एक भारत का मुसलमान जानता है कि हमारा डीएनए एक है। अच्छा। और जब इन्होंने एनआरसी की थी ना, ये मोहन भागवत ने नहीं, ये हमने कहा था कि एनआरसी अगर करनी है, सीएए लाना है, तो आप डीएनए की बुनियाद पर करो, जो भारत के बाहर का चला जाएगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको निकाल दो। और जो भारत के डीएनए के उन्हें भारत में रहने दो। अच्छा। उस वक्त कौन मुखालफत कर रहा था? हम थोड़ी कर रहे थे, यही कर रहे थे। 24 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, लगभग जाएंगे आप? बुलाएंगे तो बिल्कुल जाऊंगा। मैं मंदिर में अब भी जाता हूँ। अच्छा। ये साहब मेरी 72 साल की उम्र है और इसी दिल्ली में पैदा हुआ, और रोज़ाना जब से टीवी आया टीवी देखता हूँ कई घंटे, और चौथी क्लास में था जब से अखबार पढ़ता हूँ। मैंने कभी नहीं देखा किसी भारत के मौलवी ने ये कहा हो कि मंदिर ना जाओ, एक ने भी कि क्या मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मुसलमानों को विश्वास है उनके उस नारे पर? वो मोदी जी को मुबारक हो। अच्छा। अपना नारा मोदी जी तय करें, वो जेब में रख लें। अच्छा। इससे ज्यादा मेरी निगाह में उसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा। क्या होता है सबका विश्वास? क्या होता है विश्वास सबका? अच्छा। जानते भी हैं मोदी जी। हिंदू तलाक दे 1 साल की सजा, मुसलमान तलाक दे 3 साल की सजा, ऐसे में जीता जाता है विश्वास। अच्छा। मैं इनके भाई के गले पे हाथ कंधे पे हाथ रखूं, प्यार की 4 बातें करूं, ये मुझसे 10 बातें प्यार की कर लेंगे, मैंने एक गाली देनी उससे ज्यादा बड़ी देंगे, जमाने मारना शुरू कर देंगे। कर रहे हैं ना, तो मोदी जी वही कर रहे हैं, नारा सबके विश्वास, और जड़ काट रहे हैं मुसलमान की। अच्छा। तो बेवकूफ समझते हैं मुसलमान को। लेकिन मुसलमानों पर वार लगातार होता है। अभी बाबा रामदेव भी वार किए थे मुसलमानों पे, कह रहे हैं कि मुस्लिम नमाज पढ़ता है लेकिन खुद भी कर जाए। नमाज पढ़ने के बाद जो है मुसलमान मैंने सुना है उनका बयान, वो फिर लड़की लेके भाग जाते हैं, हिंदू लड़के को लग जाते हैं। हैं। बता देता हूं, वो कहते हैं मुसलमान 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, और फिर मस्जिद के बाहर जाता है, आतंकवाद भी करता है, रेप भी करता है, और मुसलमान जो है चोरी भी करता है, डकैती भी करता है, बिल्कुल करता है। कब कह रही हूँ नहीं करता? कोई मुसलमान नहीं कहता नहीं करता। मुझे वो कौम बताएं बाबा रामदेव जहाँ ये सारे काम नहीं होते, बताएं। तो चैलेंज करता हूँ खुला। तो भारत की राजनीति में हर बार मुसलमानों को टारगेट किया मुसलमान जाता है। इंसान नहीं है, लगातार मुसलमान इसी जमीन पे नहीं रहते, इन्हीं खेतियों का खाते हैं जिसका सब खाते हैं। अच्छा। इन्हीं दुकानों से खरीद के अनाज खाते हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, वही हुकूमत है सबकी। बाबा रामदेव पे मुकदमा दर्ज हो आप चाहते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। जो कौम के अंदर फूट डाले, लड़ाने का काम करे, उस पर बिल्कुल मुकदमा हो। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो आप कांग्रेस से मांग करेंगे कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो? कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी पार्टी का हूँ ही नहीं, मैं तो हर सरकार से मुतालबा करता हूँ। किसी की आए जाए, किसी सभी नेताओं का टारगेट मुसलमान ही क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबका टारगेट मुसलमान है, ऐसा नहीं है। बीजेपी मुसलमानों को नजरअंदाज सब सरकारों ने किया, किसी की सरकार हो। यही बीजेपी के लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, बाबू जगजीवन राम थे, हेमवती नंदन बाबूना थे, ये सब थे उसमें। चंद्रजीत यादव थे, सब थे, बहुत सारे थे। उस सरकार से कोई शिकायत नहीं थी। इस सरकार से शिकायत क्यों होती? इस सरकार से शिकायत नहीं। जिस सरकार का प्रधानमंत्री हमारे कपड़ों से पहचाने कि मेरी कमीज कैसी है, मेरा पैजामा कैसा है, मैं टोपी लगा के आता हूँ सर पे, मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, जो प्रधानमंत्री इससे पहचाने, आप शिकायत की बात करते? अगर मेरा बस चले तो कान पकड़ के कुर्सी से उतार के नीचे कर दूँ। मेरी पहचान 8-9 साल प्रधानमंत्री रहे मोहतरम, और 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे। उनको ये नहीं पता चला इतने लंबे अरसे के अंदर मेरी पहचान ये कपड़े नहीं, वो पार्लियामेंट पर लहराता हुआ तिरंगा है, वो है मेरी पहचान। आप मुझे अमेरिका ले जाइए, पाकिस्तान ले जाइए, इन कपड़ों में खड़ा कर दीजिए, एक पाकिस्तानी निकालिए जो मुझे कहते हिंदुस्तानी हूँ, दिखाइए। नहीं दिखा सकते ना, ये तिरंगा दे दीजिए इतना सा, बहुत बड़ा नहीं, लहराता हुआ नहीं, यहाँ लगा दीजिए बस 1-1.5 इंच का, और घुमा दीजिए सारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान का सदर भी कह देगा, प्रधानमंत्री भी, कि मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ।
मेरी पहचान ये कपड़े नहीं है, वो तिरंगा है जो पार्लियामेंट पर कुछ शान से लहराता है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, कपड़ों से पहचान की बात क्यों बोलते हैं लोग? ये तो वही जाने, उन्होंने बोला, मैंने थोड़ी। अच्छे दिन आए या नहीं, अच्छे दिन आए कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। हाँ मोदी जी क्या है, भारतीय जनता पार्टी का है। मोदी जी हाँ को ब्राह्मण समाज हमारा क्या कहता था, हाँ पैर से पैदा है, हाँ आज सर पे बैठे में, हाँ। सर पे बैठे में। अच्छे दिन है उनके। अच्छा अरे इन गरीबों के क्या अच्छे दिन आएंगे? ब्राह्मण हो, पंडित हो, मुसलमान हो, बनिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ा इन्हें। इन्हें तो आज भी मेहनत करके खाना है।